और हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी। 400 सीटें जीतोगे 2024 में, पहले हमारा दिल तो जीतो। पाकिस्तान जो गाल बजाता है उनने भी कोई मदद नहीं करी, लेकिन यहाँ पे उनको राशन कार्ड मिल रहा है, उन्हें आधार कार्ड मिल रहा है, वोटिंग राइट मिल रहा है। देख कौन रहा है? अमानतुल्लाह खान, केजरीवाल, कांग्रेस। इन लोगों पे नकेल कसने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को। एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी देश में नहीं रहना चाहिए। सीए बिल पास तो किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक आपने। वैसे एनआरसी लाओ, दोनों बिल इम्प्लीमेंट करो। जितने भी घुसपैठी है तुरंत उन्हें बाहर भगाओ, इस देश पे और बोझ मत होने बनने दो। आप एनआरसी भी लाओ, सीए के तहत जितने भी हिंदू हैं उनको नागरिकता दो, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, जितने भी सिख हैं उन्हें नागरिकता दो। और जो घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या है उसे इस देश से निकालो, इस संसाधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। कल का जिस तरीके से घटनाक्रम बीता है रोहिंग्या पर, जिस तरीके से पहले मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया कि उनको फ्लैट्स और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, जिसके बाद बवाल हुआ। उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, ऐसी हमारी कोई नीति या नियत नहीं है। इसी चीज़ पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बताइए सर, कल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है इस पर क्या कहेंगे? सर, ये सबसे बड़ा फेलियर है मोदी सरकार का, क्योंकि देश में सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। 4 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी इस देश में व्याप्त हैं, इस देश के संसाधनों को भोग रहे हैं, इस देश के युवाओं की नौकरियां खा रहे हैं, इस देश के लोगों का रोजगार खा रहे हैं, अनाज ले रहे हैं। 80 करोड़ में से कुछ लोग ये भी तो होंगे। आप सोच के देखिए सर, ऐसे बोझ को हम झेल रहे हैं। इस देश में टैक्स भरने वाले व्यक्ति की बच्चे हैं 1 या 2, लेकिन टैक्स के पैसों पे पलने वाले लोगों के बच्चे हैं 12 से 40। उनका पेट पाला जा रहा है और वो भी मुफ्त के चंदन घिस रहे हैं। सर, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये रोहिंग्या मुसलमान जो आए हैं वे तो बांग्लादेश से, वहाँ से आ रहे थे, बर्मा से। जब आ रहे थे तो बीच में बहुत कंट्रियाँ पड़ी थी। ये चीन नहीं गए, चीन ज़्यादा पास पड़ता है क्योंकि वहाँ घुसने नहीं देंगे। ये सऊदी अरब नहीं गए, ये 56 मुस्लिम कंट्री में भी नहीं गए। OIC वालों ने भी इनकी कोई मदद नहीं करी। पाकिस्तान जो गाल बजाता है उनने भी कोई मदद नहीं करी, लेकिन यहाँ पे उनको राशन कार्ड मिल रहा है, उन्हें आधार कार्ड मिल रहा है, वोटिंग राइट मिल रहा है। देख कौन रहा है? अमानतुल्लाह खान, केजरीवाल, कांग्रेस। इन लोगों पे नकेल कसने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को। और मोदी सरकार बिल लाती है तो शाहीन बाग जैसे आंदोलन करना शुरू करते हैं। भाई, देश में NRC तो आना ही चाहिए। हिंदुओं या मुस्लिमों जो यहाँ का रहने वाला है उस नागरिक को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, विदेशियों को थोड़ी मिलनी चाहिए। विदेशी तुम्हारा अनाज खा रहे हैं, विदेशी तुम्हारे घर तक को ले रहे हैं। अब मैंने सुना है कि गौतम गंभीर जी ने ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि केजरीवाल ने रोहिंग्याओं के लिए घर की मांग की थी, और इसमें हरदीप पुरी तो चलो फंस गए। गलती तो हरदीप पुरी की भी है, अगर उसने ट्वीट करा है। ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करने का मतलब है कि आधिकारिक पुष्टि की है। बाद में होम मिनिस्ट्री जितना भी खंडन कर ले, गृह मंत्री अमित शाह कितना भी खंडन कर ले, एक बार दाग तो लगी गया ना। उसके स्क्रीनशॉट काट के लोग वायरल कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं मोदी सरकार की कितनी बड़ी फजीहत है। मोदी अपने हर चुनावी बयान में कह रहे थे विदेशी घुसपैठियों को हम देश से निकाल देंगे। पश्चिम बंगाल में बोला, असम में बोला, महाराष्ट्र में बोला, हर जगह बोला, दिल्ली में बोला, लेकिन अब आप उन्हें खुद मकान दिलाने की बात कर रहे हो। कैसे हजम होगी ये बात? हिंदुओं ने विरोध किया, कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा मोदी सरकार को। यही तो इनका मास्टर स्ट्रोक है। तब जब अपमानजनक स्थिति पैदा हुई तो मोदी सरकार झुकी और उन्होंने क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। लेकिन अभी भी हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी देश में नहीं रहना चाहिए। सीए बिल पास तो किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक आपने। वैसे NRC लाओ, दोनों बिल इम्प्लीमेंट करो। जितने भी घुसपैठी है तुरंत उन्हें बाहर भगाओ, इस देश पे और बोझ मत होने बनने दो। जिस तरीके से आपने CA और NRC की बात की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्यों देरी हो रही है? क्या लगता है क्यों मोदी सरकार, बहुमत तो आपके पास है लोकसभा में, राज्यसभा में आप पास करा लेते हैं, फिर भी देरी क्यों हो रही है लागू करने में अभी तक? सर, मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रपति भी आपका है, उपराष्ट्रपति भी आपका है, सरकार भी आपकी है। जिस दिन ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी के हाथ में थी तब उसने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। 18 महीनों तक अटल बिहारी वाजपेयी बेंगलोर जेल में पड़े हुए थे, अडवाणी किसी और जेल में पड़े हुए थे, JP किसी और जेल में पड़े हुए थे। भारत के सभी राजनेताओं को 18 महीने तक जेल में डाल दिया था। अखबारों पे, आपके जैसे न्यूज़ चैनल वालों पे पाबंदियां लग गई थी। सर, लोकतंत्र की हत्या उसे कहा जाता है। मोदी सरकार वो तो नहीं कर रही है, पर जस्टिफाइड जो बिल आएगा, आप लिखो, कहो कि गांधी जी जब ये देश आज़ाद हो रहा था, गांधी जी ने भी कहा था कि जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी
उस तरफ चले गए हैं पाकिस्तान में, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, अत्याचार होता है, तो भारत उनका मूल घर है, वो कभी भी आ सकते हैं, उनका स्वागत है। और यही काम राजीव गांधी ने, जब एनआरसी पहली बार आया था वो राजीव गांधी लाए थे, वो असम में लाए थे। तब उन्होंने कहा था 1971 में जब बंटवारा हुआ था देश का, जिसे कि ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, जो कि अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ के सिर्फ मुस्लिमों को छोड़ के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सबको नागरिकता दी जाएगी अगर वो भारत में आते हैं तो हिंदुओं के लिए सीए बिल लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो है नागरिकता संशोधन कानून। सर, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आता है हिंदू, तो उसे रोज़गार भी तो चाहिए, उसे राशन कार्ड भी तो चाहिए, उसके लिए उसका आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है, वोटर आईडी कार्ड बनाना ज़रूरी है, राशन कार्ड बनाना ज़रूरी है, इसीलिए उसकी नागरिकता होना ज़रूरी है। सिर्फ उनको नागरिकता दी जाएगी जो कि प्रताड़ित है। जैसे अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में सारे सिखों और हिंदुओं को के भगा दिया गया, निकाल दिया गया, उनको अगर शरण लेनी है तो उन्हें नागरिकता भी तो मिलनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून का मतलब ये है। मोदी सरकार समझाने में भी अपना समय नहीं लगाती और नाकाम है। अब मोदी सरकार को कोई भी बिल लाना है, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, उसमें पहले समझाओ लोगों को कि हम क्यों ला रहे हैं, जनमत संग्रह करवाओ, लोगों से वोट डलवाओ इस पर, फिर आगे पास करो। और हम आपके साथ खड़े हैं मोदी जी, 400 सीटें जीतोगे 2024 में, पहले हमारा दिल तो जीतो। आप एनआरसी भी लाओ, सीए के तहत जितने भी हिंदू हैं उनको नागरिकता दो, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, जितने भी सिख हैं उन्हें नागरिकता दो। और जो घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या है उसे इस देश से निकालो, इस संसाधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि आपने राजीव गांधी की बात करी कि राजीव गांधी ने सबसे पहले असम में एनआरसी लाने की बात कही थी, लाए थे सर, निकाले भी थे। जी बिल्कुल। तो आज आपको क्यों लगता है कि आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां जैसे टीएमसी हो गई या वाईएसआर कांग्रेस हो गई, जो कि कांग्रेस से ही निकली है, वो भी एनआरसी का विरोध कर रही है? इसके पीछे का क्या कारण है? सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण, क्योंकि इनको बिरयानी खिलाते रहो, इनको इफ्तार पार्टियां देते रहो, तब तो खुश है, मुस्लिम भी खुश है, तुष्टीकरण वाली पार्टियां भी खुश हैं। ये अपने बाप के घर से तो कोई दे नहीं रहा है। केजरीवाल दिल्ली में अगर बिजली पानी देता है अपने बाप के घर से नहीं देता है, वो फ्री बीज है, रेवड़ियाँ बांट रहा है और उसका हिसाब भी नहीं दे पाता। 57,000 करोड़ का यहाँ पे बिजली कंपनियों का बकाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। शर्म आती है केजरीवाल को? और ये जो बोल रहे हैं तेलंगाना के केसीआर वगैरह और ये सब जो लोग हैं, ममता बनर्जी वगैरह, तुमसे बिजली के बिल तो भरे नहीं जा रहे हैं, बिजली कंपनियों का पैसा चुकाओ ना। 80,000 करोड़ का बिल तमिलनाडु सरकार के ऊपर है, ये देते हैं क्या? मोदी ने खुद बोला है, खाली बिजली का बिल तो लोगों से भरवा रहे हो, लेकिन बिजली कंपनियों का बकाया 80,000 करोड़ रुपए तो चुका दो बेशर्मो। कोयले का पैसा तो दे दो जिससे बिजली बनती है। ये फ्री बीज के चक्कर में, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में श्रीलंका जैसा हाल करना चाहते हैं सर देश का। और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जब इस देश से निकाला जाएगा तो क्या होगा? संसाधन बचेंगे, डीजल बचेगा, पेट्रोल बचेगा, गैस बचेगी, सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो बचेंगी। क्योंकि अगर 1 या 2 करोड़ लोग इस देश से बाहर जाते हैं, उन सब चीज़ का यूटिलाइज तो भारत के नागरिकों के लिए ही होगा। हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक अनाज दिया गया है सर इस देश में। कोरोना काल के बाद जो चलता रहा, तो उनमें से ये लोग भी तो हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ, हमारे देश में हालात श्रीलंका जैसे ना हो, तो हमारे सभी राजनेताओं को समझना होगा, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपी हो, फ्रीबीज बंद करो। और अगर किसी को नागरिकता भी देनी है तो पॉलिसी रखो कनाडा जैसी। पहले वो 10 लाख रुपए लेता है, या तो वो कहता है हमारे यहाँ के 10 नागरिकों को रोज़गार दो, उसके बाद नागरिकता दो। लेकिन भारत में उल्टा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते, वोटर राइट्स के चलते जम्मू में, दिल्ली में कहीं कहीं बसा दिया जाता है। अमानतुल्ला खान अपने नगर में बसा देता है, शाहीन बाग की साइड बसा देता है, इनको वोटर आईडी दे देता है। वोटर भी दो, 10,000 रुपये भी लो, पानी बिजली मुफ्त लो, और यहाँ पे उसके बाद चोरियाँ डकैतियाँ करो। और यहाँ तक कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए जम्मू के रोहिंग्या। तो क्या हमने क्या ठेका ले रखा है क्या मरने का? सेल्फ सुसाइड का क्या हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या? मोदी सरकार को जागना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को चेतना पड़ेगा और प्रतिकार करना पड़ेगा। अब समय चले गया, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, सुओ मोटो लेना पड़ेगा। तुरंत डिपोर्ट करो इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को। अब समय आ गया है प्रतिकार का। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे सर कि सरकार से इस मुद्दे पर आपकी क्या राय या क्या अपील होगी? मेरी सिर्फ मोदी सरकार से एक ही अपील है। दिल्ली में शाहीन बाग जब हुआ था ना सर, तो शाहीन बाग में एक बात लिखी गई थी, खिलाफत 2.0। इस देश में अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया 15 अगस्त को।
15 अगस्त क्यों हुआ? इस देश में एक बच्चा पैदा हुआ पाकिस्तान नाम का, उसे आज़ादी थोड़ी मिली, आज़ादी तो भारत को मिली अंग्रेज़ों से। वो तो भारत से अलग हुआ है इस्लाम के नाम पे, और भारत के 90% मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान के लिए, अलग देश के लिए वोट डाला था। वो गद्दार आज भी भारत में है कुछ, जो कि मांग कर रहे हैं 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। PFI का 7 पन्नों का ब्लूप्रिंट मिला है। तो मेरा मोदी सरकार से यही कहना है, शाहीन बाग में जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लग चुके हैं। खिलाफत 1 पॉइंट जब हुआ था, खिलाफत की गई थी 1947 में, 30 लाख से ज़्यादा हिंदू मारा था सर। 10 लाख तो ऑफिशियली है, वैसे ही अगर अब खिलाफत 2 पॉइंट हुआ तो करोड़ों हिंदू मारे जाएंगे। उससे पहले मोदी सरकार को खिलाफत 2.0 रचने वाले और 2047 में भारत को पाकिस्तान या इस्लामिक देश बनाने वाले का सपना देखने वालों को समाप्त करने की, अरेस्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य गर्त में चले जाएगा, ये देश सिविल वार की ओर चले जाएगा, क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट तो पूरा का पूरा बना हुआ है। उस ब्लूप्रिंट का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए उन 7 पेचों का प्रतिकार करो और सबक सिखाओ। इस देश में मोदी सरकार से मेरी एक ही मांग है कि जिहादियों के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाओ, लगभग 10,000 लोगों की, जिसमें ATS हो, NIA हो, ED हो, CBI हो, IB हो, रॉ हो, सबको साथ बैठा के समन्वय करके सभी स्टेटों की पुलिस के साथ एक इंटरनेशनल, जो इंटरपोल के साथ भी मिलके एक इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाओ। 5 से 10,000 लोगों को रखो अपने साथ। आप बोलते हो तो मैं भी आपका सहयोग करने को तैयार हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक से एक गद्दार को देख चुके हैं जो पैलेस्टीन के साथ खड़े हो जाते हैं, कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करते हैं या भारत विरोधी नारे लगाते हैं। मैं आपका सहयोग करूँगा, एक टास्क फोर्स बनाओ और इन जिहादियों का सफाया करना शुरू करो। जो भारत विरुद्ध बात करेगा, जो देश के खिलाफ बात करेगा, उसके सर पे जूता मारा जाएगा या उसके सीने पे जाएगी। देश के गद्दारों की इस देश में आरती नहीं उतारी जाएगी। मोदी सरकार जाग जाओ, चेत जाओ और इस देश को बचाओ, इस देश के भविष्य को बचाओ। जय हिंद, जय श्री राम।